अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल हर्बल इस चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले दुरूद पाक नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है खवातीन के मेंसेस का दर्द के साथ आना, यानी माहवारी का दर्द के साथ आना। तो इसमें इसकी तारीफ जान लेते हैं कि ये क्या, इसकी तारीफ क्या है कि जब खातून को मेंसेस शुरू होने लगते हैं, माहवारी आने के दिन होते हैं या माहवारी शुरू होने लगती है तो शदीद दर्द पैदा होता है। ख़ास तौर पे दर्द जो है वो पेड़ों के अंदर, कमर के अंदर, मसाने वाली जगह जो है वहाँ पे ये दर्द की कैफियत पैदा होती है। तो ये इसकी तारीफ है। इसकी असबाब जान लेते हैं कि इसके असबाब के अंदर क्या होता है। इसके असबाब के अंदर बाज़ दफ़ा खून की कमी जो है या खून का गाढ़ा हो जाना जो है, या ये कह लें कि खून का बाज़ कोई ऐसा मर्ज होता है ख़वातीन के अंदर कि खून की कमी वाक़या हो जाती है, तो ये इसका मेन असबाब में से होता है। बाज़ दफ़ा ठंडी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, यानी जैसा कि मैंने कि एक पिछली वीडियो में भी बताया था कि ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल अगर मेंसेस के दौरान किया जाए, या कपड़े धोए जाएं, या नहा लिया जाए, या कोई ऐसी ठंडा मशरूब या आइसक्रीम वगैरह या इस तरह की जो ठंडी चीज़ें वो इस्तेमाल कर ली जाए, तो ये मेंसेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मेंसेस जो है वो दर्द के साथ आने आने लगते हैं। इसके अलावा मोटापा, ग़िज़ा की कमी, जिस्म के अंदर चर्बी का ज़्यादा बढ़ जाना, या सबसे इसका आजकल की जो फैशनेबल ख़वातीन जो है मनसूबा बंदी की अद्वियात खाती रहती हैं, यानी मनसूबा बंदी की अद्वियात खाने से भी ये मेंसेस की प्रॉब्लम जो पैदा हो जाती है और मेंसेस जो है वो दर्द के साथ आते हैं। इसकी इलामात जान लेते हैं कि हर महीने खातून को, जैसे कि एक माहाना साइकिल होता है खातून के अंदर कि उनको मुकर्रर दिनों के अंदर ये मेंसेस आने होते हैं, माहवारी आनी होती है। तो जब माहवारी आने के दिन शुरू होने लगते हैं तो खातून जो है वो कमर के अंदर दर्द होने लग जाता है, पेड़ों के अंदर दर्द होने लगता है, और हल्का हल्का दाग सा लगता है, सही खुलकर माहवारी नहीं आती है, यानी ये इसकी मेन इलामत होती है। इसके अलावा भूख की कमी वाक़या हो जाती है, कब्ज़ का शिकार हो जाती है मरीज़ा, कोई भी खाने पीने को दिल नहीं करता है। तो ये इसका जो है वो मेन इसकी इलामात है। इसका इलाज जान लेते हैं कि इसका इलाज आपने क्या करना है। इसके इलाज के अंदर तो आपने सबसे पहले अपनी ग़िज़ा के ऊपर तवज्जो दें। ग़िज़ा के अंदर ख़ास तौर पे मेंसेस शुरू होने से 2-3 दिन कबल आपने मुकम्मल ठंडी ग़िज़ाओं से आपने रुक जाना है। ये कपड़े वगैरह अगर कोई धोने वाले पड़े हैं तो वो आपने मेंसेस शुरू होने से 2-3 दिन कबल ही आपने धो लेने हैं। या आपने ये पानी अमूमी तौर पे ख़वातीन मेंसेस के दिनों में ठंडा पीती रहती हैं, तो आपने पानी को उबाल के उसको नीम गर्म मिकदार में आपने पानी पीना है। यानी इस तरह के अगर आप कुछ ये तनासुब के साथ अपनी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। तो जो जो आज जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ वो भी इंशाल्लाह इसमें बेहतरीन काम करने वाला नुस्खा है। तो अगर ये कोई खातून इस मर्ज़ का शिकार है, अगर इस नुस्खा को बना लेती है तो इंशाल्लाह ये जो दर्द के साथ उसको मेंसेस आ रहे हैं इंशाल्लाह उसमें काफ़ी बेहतरी इंशाल्लाह आ जाएगी। उसमें आपने करना क्या है कि पहले आपने सबब भी देखना है कि अगर खून की कमी जिस्म के अंदर है तो आपने खून की कमी को दूर करने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। अगर आपका खून गाढ़ा हो गया है तो खून का गाढ़ापन ख़त्म करने वाली अद्वियात आप इस्तेमाल करें ताकि खून आपका पतला हो जाए। इसके अलावा अगर जिस्म के अंदर चर्बी मौजूद है, रहम के अंदर चर्बी मौजूद है, तो आप चर्बी को घुलाने वाली अद्वियात जो है वो उनका इस्तेमाल आप करें। तो ये मेंसेस के लिए जो दर्द के साथ कैफियत में पैदा होती है, जिसका आज नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आप नोट फरमा लें। तो इसमें आपने करना क्या है कि सौंफ लेने हैं। सौंफ आपने 6 माशा की मिकदार लेनी है। कपास के डोडे, यानी जिसके अंदर रुई निकलती है कपास की, उसके जो छिलका होता है ऊपर काला काला सा, जिसके अंदर वो रुई मौजूद होती है, वो आपने छिलका सिर्फ उसका, यानी उस डोडे का आपने छिलका लेना है। ये भी आपने 6 माशा की मिकदार लेनी है। इसके अलावा आपने रेवंद खताई आपने 3 माशा की मिकदार में लेनी है। इसके अलावा लेना है गुड़।
गुड़ आपने 1 तोला की मिकदार लेनी है। यानी ये जो तनासुब मैंने बताया ये एक टाइम की खुराक का है। अब आपने करना क्या है कि इन तमाम चीज़ों को आपने साफ सुथरा पहले कर लेना है। साफ सुथरा करने के बाद 2 कप पानी किसी देगची के अंदर डाल के आपने ये तमाम चीज़ें उसके अंदर डाल देनी है और अच्छी तरह आपने उबालना है। जब 1 प्याली रह जाए तो ये आपने सुबह दोपहर शाम ये आपने इसको नोश फरमा लेना है। इंशाल्लाह ये चंद दिनों के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ये जो मैसेज जो दर्द के साथ आ रहे हैं इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आ जाएगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।